प्यार से कहना धन्यवाद जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। आज के ज़माने में इंसान स्वयं से परिचित ना होकर दूसरों से अपने परिचय की अपेक्षा रखता है, ये सुनने के लिए क्या वो अच्छा इंसान है, दानवान है, दयावान है, वह अथाह इंसानियत के गुणों से भरा एक अच्छा इंसान है। क्या इन सब कर्मों तक ही उसका दायरा सीमित है या इनसे भी बढ़कर कुछ ऐसी खास बात है जो उसमें ही छिपी है पर जिससे वे अनजान है? तो चलते हैं एहसासे रूहानियत के सफर में। आइए मिलते हैं ऐसे ही परिवार के एक सदस्य से जो दया दान पुण्य की एक ऐसी मूर्ति है जिनके अंदर सभी गुण विराजमान है, जिनका यह सोचना है दान दया पुण्य इंसानियत का वह महान कर्म है जो हम सबको करना चाहिए, जिनका नाम है सेठी जी। सेठी जी और उनके बच्चे का जन्मदिन। चलो भाग्यवान, देर हो रही है। हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ। अरे मोनू बेटा, आप कहाँ रह गए? हाँ पापा, चलो। तुमने सारा सामान गाड़ी में याद से रख लिया है जो हमने मोनू के जन्मदिन पर दान में देना है? ओफो, रख लिया है बाबा, रख लिया है। लीजिए, आज हमारे बेटे का जन्मदिन है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा, खुश रहो। सेठी जी और उनका परिवार घर लौटते हुए बातें कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा रहा। अच्छा सुनो, कल मुझे ना कंपनी में जल्दी जाना है। हमारी कंपनी में दूसरी कंपनी के मालिक आ रहे हैं, तो टाइम से भी पहुंचना है, उनका वेलकम भी करना है और अपनी प्रेजेंटेशन भी देनी है, तो देर मत करना। जी ठीक है। अगली सुबह। अच्छा सुनो, मैं चलता हूँ। अरे सुनिए, दही चीनी खाकर जाइए, आपका दिन अच्छा हो। एहसास जी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है। आइए सर, आपका वेलकम है। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, मुझे आने में कोई तकलीफ नहीं हुई, सब बढ़िया था। हेलो कम सुनेगा जी। है? कब्ज हो गया जी? अरे सर, आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसीलिए आपको कब्ज हो गया। अरे सर, वो बोल रहे हैं हेलो कम सुनेगा जी। क्या? कब हुए जी? अरे सर, कैसी बात कर रहे हो? मेरे को पैदा हुए तो 50 साल हो गए। अरे सर, वो बोल रहे हैं हेलो कम सुनेगा जी। अच्छा, कम सुनेगा जी, तो फिर इतना चीख क्यों रहे हो? मेरे को तो सब सुनाई देता है। जी ठीक है। अरे वाह सेठी जी, आपकी प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर, ये तो मेरा काम है। सेठी जी घर आ गए। ये लीजिए पानी। अच्छा सुनो, कल संडे है, क्यों ना पिकनिक पे चले? हाँ जी हाँ, बिल्कुल चलेंगे। हेलो बेटा सेठी, कैसे हो? घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक है चाचा जी, आप बताओ चाची जी और रिंकू भैया कैसे हैं? सब बढ़िया हैं। बेटा तुमसे एक काम था। जी बोलिए। बेटा तुम्हारा भाई किसी काम से 2-3 दिन के लिए बाहर गया है, अक्सर वही मुझे सत्संग पर लेकर जाता है। क्या तुम मुझे कल सत्संग पर लेकर चलोगे? जी चाचा जी, ले जाएंगे। ठीक है बेटा। अरे सुनो। हाँ जी बोलिए। अब हम कल पिकनिक पर नहीं जा सकते। वो चाचा जी का फोन आया था, उनको संगत पर लेकर जाना है। कभी कभी तुम्हारी हमदर्दी हमारे लिए सरदर्दी बन जाती है। क्या पापा, मैंने तो कल के लिए बादाम शेक बनाया था और मैंने सोचा था कि फिर हम उस पे डांस करेंगे। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम। अगली सुबह। अरे सुनती हो, मैं जा रहा हूँ। अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं जा रहा हूँ। चाचा जी, क्लेश हो गया। और बताओ सेठी बेटा, तुम पहली बार आए हो ना सत्संग में?
जी चाचा जी, पहली बार ही आया हूँ। अरे मैं तुम्हें कितनी बार तो सत्संग में आने के लिए कहता हूँ। अरे चाचा जी, कहाँ, ऑफिस में टाइम ही नहीं लगता, एक सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। चलो शुक्र है दातार का कि आज तुम आए तो। एहसास जी भवन पर सेवा कर रहे होते हैं। सेठी जी एहसास जी को सेवा करते देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक और यहाँ जोड़े साफ कर रहे हैं। चलो मैं मिलता हूँ। नहीं नहीं, सर कहीं मुझे देख के शर्मिंदगी महसूस ना कर बैठे। तभी एहसास जी देखते हैं, अरे सेठी जी आप भी सत्संग में आते हैं। अरे महापुरुषों जी सुनिए, इधर आइए, ये दास की पत्नी है। अरे नहीं नहीं सर, मैं तो चाचा जी के साथ पहली बार यहाँ संगत पर आया हूँ। धन निरंकार जी। अरे मैम, आप क्यों मेरे पैर छू रहे हो? अरे ये तो मेरे सतगुरु की सिखलाई है, उसने सब में परमात्मा दिखाया है, मैं तो सिर्फ उसे ही धन निरंकार कर रही हूँ। अरे वाह सर, आपका तो पूरा परिवार बहुत सुंदर कार्य कर रहा है, सबको खाना खिला रहा है, बहुत पुण्य, नेक और दया का कार्य कर रहा है। कार्य नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो मेरे सद्गुरु की सिखलाई है। मेरे सद्गुरु ने मुझे परमात्मा सब में दिखाकर मेरे ऊपर उपकार किया है। मेरे सद्गुरु की सिखलाई है कि दया पुण्य दान उन पर किया जाता है जिन्हें हम अपने से कम समझते हैं या फिर जहाँ छोटे बड़े का भाव आ जाता है। सद्गुरु ने मुझे ज्ञान देकर समझ बख्शी है कि ये मालिक निरंकार प्रभु सब में विराजमान है, तो मालिक पे कैसी दया कैसा पुण्य किया जाए। मालिक की तो सेवा की जाती है, उसका सत्कार किया जाता है, इसलिए मुझे मेरे सद्गुरु का रूप सब में दिखाई देता है और मैं मेरे गुरु का सेवक हूँ। इसीलिए दया करुणा करना इनका काम है, मेरा काम तो बस सेवा करना है। सेठी जी आते आते सोच विचार करने लगे। अरे आ गए आप, कैसा रहा आज का दिन? दिन तो बहुत बढ़िया था। तुम्हें पता है हमारी कंपनी के बड़े सर भी सत्संग पर आते हैं। अच्छा, वो और उनका परिवार बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अरे अच्छी बात है, चलो मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। चलो ठीक है। सेठी जी सोचते हुए उथल पुथल, पहाड़ों का टूटा सवाल जवाबों का मिलाना एक बार, असमंजस में है सेठी साहब, वो भी इंसान मैं भी इंसान, उसका कर्म सेवा मेरा कर्म दान। रात भर नींद ना आए, करवटों की मार खाए, उठकर सुबह ध्यान आए कि आज तो संगत जरूर ही जाए। सोच सोच कर मन विचलाए, क्या है बात समझ ना आए, इधर उधर नजरें घुमाए, सवालों के पहाड़ों का मसला खुद हल कर ना पाए। पूछ बैठे एहसास जी से, मेरी इस दुविधा का हल बताए। सर मेरे मन में भी कल से उथल पुथल चल रही है, मेरी भी दुविधा का हल करो। वही काम आप कर रहे हो, वही काम मैं कर रहा हूँ, तो मुझे इतना अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? जो आज तक मैं दया दान कर रहा था, क्या वो पुण्य का काम नहीं है? मेरी इतनी अच्छाई करने के बाद भी मेरा मन शांत क्यों नहीं हो रहा है? हाँ बिल्कुल सेठी जी, क्यों नहीं। तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब ये है, ब्रह्म ज्ञान की खुली किताब ये है। यूं बेचैन है मन तुम्हारा अच्छाई के रुबाब पे, आओ जान लो फिर क्या तुम ही उस नकाब पे। तो आइए सेठी जी अपने हर सवाल का जवाब पाइए। सेठी जी ज्ञान कक्ष के अंदर जाते हुए, सेठी जी तो कैसा लगा आपको? मैं खुद को जो जान रहा था, दानी खुद को मान रहा था, ये मालिक बसता है सब में, मैं खुद को मालिक मान रहा था। सेवादार हूँ पता चला ये, सेवा का मर्म बता रहा ये, नजरें इसने दे दी ऐसी, अब हर घट अंदर दिख रहा ये। हो गई मन की दुविधा दूर? जी महापुरुषों। तो बताइए क्या तुम ही दान दया कर रहे थे आज तक? नहीं नहीं, दानी तो केवल सद्गुरु है, दास तो सिर्फ सेवादार है। अच्छा, तो आप सेवादार हो, तो बताओ सेवादार का क्या कर्म होता है? सेवादार देखे सतगुरु को सब में, लिए भाव सेवा का, ये मालिक खड़े हैं मेरे, मैं दासों का दास हूँ इनका। तो क्या परमात्मा सब में है? जी बिल्कुल।
मिले संत जब गुरु रूप में, तब ये बात समझ में आई। रूप गुरु का सब में बसता, ब्रह्म ज्ञान से नजर ये पाई। बिल्कुल सेठी जी, और वैसे भी कर्म योगी तो सिर्फ सद्गुरु है, जिसके अंदर कर्ता का कोई भाव नहीं है। इसीलिए तो पूरी दुनिया का मालिक होते हुए भी अपने आप को दास कहता है। और वैसे भी पावन अवतार वाणी की लाइन है कि साथ की सेवा वो कर सकता है जिससे आप कराए यहाँ, अवतार हरि गुण वही गाए, जिस मुख से भी चाहे। तो आओ हम सब मिलकर सद्गुरु माता जी से आशीर्वाद मांगे कि ये विनम्र भाव हमारे जीवन में सदैव बना रहे। अच्छाई के दीवाने में सेवा का भाव झलक आया, इंसानियत के पैमाने में रूहानियत की खुराक ले आया।